डिपार्टमेंट नहीं, लाइव स्टॉक का बड़ा माशाल्लाह एक्टिव रोल है और बार बार इनके जवाबात आते हैं और इंसान नहीं तो परिंदों और जानवरों का ही ख्याल हो रहा है। बड़ी मेहरबानी है सर, ये ज़बरदस्त सिलसिला चल रहा है और मैं इन जानवरों को खराज तहसीन पेश करी जो हमारे सिंध में इस वक्त फैसिलिटेट हो रहे हैं। सिंध असम्बली में महकमा फिशरीज एंड लाइव स्टॉक से मुताल्लिक वक्फा सवालात के दौरान अरकान के मुख्तलिफ तहरीरी और ज़मनी सवालों का जवाब देते हुए सिंध के वजीर माही परवरी अब्दुल बारी पताफी ने कहा है कि थर पार्कर में इन्फ्लुएंजा से बचाव के लिए परिंदों और जानवरों की वैक्सीनेशन का काम किया गया है और हुकूमत सिंध ने इस ज़मन में इस बात का इंतजार नहीं किया कि वहाँ इस वक्त बीमारियाँ हैं या नहीं, मगर हमने वैक्सीन शुरू कर दी है। इतने परिंदों को वैक्सीन किया गया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि बर वक्त वैक्सीनेशन ना करने की वजह से, वैक्सीनेशन तो होनी थी लेकिन बर वक्त नहीं हुई, उसकी वजह से कौन कौन सी नायाब नस्ल जो थी परिंदों की वो हलाक हो गई और उनकी तादाद कितनी थी। जो टाइम था टाइम पर नहीं हुआ तो जरूर लॉस हुआ होगा, परिंदों को नुकसान पहुंचा होगा। तो कितने परिंदे थे, उनकी तादाद कितनी थी, कौन सी नायाब नस्ल के परिंदे थे? बुनियादी तौर पे ये बैकयार्ड पोल्ट्री के हवाले से वैक्सीन है, न्यू कैसल जिसे हम रानी खेत कहते हैं, और दूसरी एवियन इन्फ्लुएंजा जो जिसको हम बर्ड फ्लू भी कहते हैं, इन स्कीम के हवाले से था। 2-3 साल पहले थरपारकर में मोर ज़्यादा मर रहे थे, मोरों में ये ज़्यादा इशू आ रहा था, तो उस हवाले से ये थरपारकर और उमरकोट इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्कीम शुरू की गई थी और जब इनके रिजल्ट आ चुके हमने इन चीजों पे कंट्रोल कर लिया। वक्फा सवालात के दौरान PTI के रुकन खुर्रम शेर जमान ने पूछा कि गरीब मछेरों के लिए इन 2 माह में रोजगार ना होने पर उनके लिए क्या बंदोबस्त किया गया। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि देखें, ये जो मछेरे होते हैं इनका तो लाइवलीहुड, इनकी ज़िंदगी यही है, ये इस तरह फिशिंग करते हैं, श्रिम्प पकड़ते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं और इनकी ज़िंदगी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर गुजरती है। तो कोई किसी किस्म का आपका सर्वे है कि ये 2 महीने ये गरीब लोग जो हैं, ये जो मछेरे किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और क्या वजह है कि आपने किसी किस्म का ये 1-1.5 महीने का पीरियड है, इसके लिए इनके लिए कोई कॉम्पनसेशन नहीं रखी है, कोई ऐसा सिलसिला हो? क्योंकि कुछ 5-6 स्पेसिफिक जगहें होंगी जहाँ पे इनका सारा सिलसिला चलता होगा, कुछ उनके राशन के लिए, कुछ उनके खाने पीने के लिए। देखिए, उसमें एक बार ये 2016 में समरी आई थी, 2015 में उसमें थोड़ा सा शेयर दिया गया था बदीन और ठठा की एडजस्टेंट जो इलाके उनको थोड़ा सा दिया गया था रिलीफ, ये 25 मिलियन का था, लेकिन उसके बाद ये नहीं दिया जाता। बुनियादी तौर पे पूरी दुनिया में ये माना हुआ असूल है कि ये इन महीनों में इन ब्रीड्स की जो है यहाँ पे हैचिंग होती है, तो उस हवाले से पूरी दुनिया इसको बैन करती है, तो हम भी इसको बैन करते हैं। और अगर हम बैन नहीं करेंगे तो नेक्स्ट सीजन में वो सारे अगर ब्रीडर्स ही वो खा जाएंगे तो ब्रीडिंग कैसे होगी, फिर अगले सालों में उनको और ज्यादा मुश्किलात आएंगी। ऐवान की कार्रवाई के दौरान वजीर पार्लिमानी उमूर मुकेश कुमार चावला की जानिब से मोटर व्हीकल तरमीमी बिल पेश किया गया, जिसके तहत सिंध में अब नई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की बुक जारी करने के बजाय चिप कार्ड जारी होगा। स्मार्ट कार्ड एक इंट्रोड्यूस हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध कर रही है मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन में। जो अभी जब गाड़ी रजिस्टर होती है तो हम उसको बुक इशू करते हैं, तो विद ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड पीरियड सर क्या है कि चीज़ें जैसे मतलब ज़्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, तो ये स्मार्ट कार्ड इंट्रोड्यूस हो रहा है जिसमें सर इट विल बी अ चिप स्मार्ट कार्ड, जिसमें सारा डेटा टैक्स का, गाड़ी का, ओनर का सारा डेटा उसमें होगा। सो आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी साइड पर देखा जाए, and it will be easy for the people to carry and handle that car. So government has decided to introduce this thing and ये जैसे एक पब्लिक को एक फैसिलिटी मिले सर। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध की मुंतखब अवामी हुकूमत अपने सूबे के अवाम के जायज हुकूक का हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ करेगी और हमारे सूबे के लोगों को महंगी गैस बेचेगी। एक तो गैस नहीं देते और उसको और महंगा करना चाह रहे हैं फॉर दिस प्रोविंस। तो मैं ये चाह रहा था कि असेंबली को अप्राइज करूं। मैंने ये कल अखबार में खबर पढ़ी और आज सुबह मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को खत लिख दिया है और मैंने उसमें यही लिखा है उसमें कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीजन को जो है डायरेक्ट करें कि ऐसी बयानात से वो गुरेज करें और इमीडिएटली ये चीज वापस करें, इसलिए कि ये पूरे सूबे के लोगों में एक अनरेस्ट पैदा कर देगी। एक तो आप हमारा आईनी हक नहीं देते, ऊपर से कहते हैं कि जी हम इंपोर्टेड गैस जो है ना उसकी कीमत में आपको गैस बेचेंगे।